पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम, हार न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, मनुष्य के जो गुण है यही काम में आता है। मनुष्य के न खाल के बजा बनता है, ढोलक बनता है, ना इसके हड्डी मांस के उपयोग होता है। सब कुछ इसके कुछ ही काम में नहीं आता है, केवल इसके गुण की महत्व है। और इसके गुण के इतने बड़ा महत्व है कि अपने कर्म रूपी गुण से ये इंसान बनता है, कर्म रूपी गुण से ये भगवान बनता है, कर्म रूपी गुण से ये शैतान बनता है। तो इसके कर्म के बहुत महानता है। इसलिए अच्छे कर्म करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक समय में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत महान उच्च कोटि के संत हुए और भारत के भविष्य हुए। उन्होंने ये भारत के रक्षा के लिए और ये भारत के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष किए और धर्म नेता भी थे और राजनीति के भी महान प्रखंड विद्वान थे। राजनीति और धर्म नीति दोनों में पारंगत थे। अब उनको दोनों शिष्य थे। एक तरफ जो है राष्ट्र देश के लिए लड़ते थे, एक तरफ धर्म के लिए भी लड़ते थे। और उनकी जो है सेवा ये देश के प्रति बहुत महत्वपूर्ण था। और उन्होंने गुरुकुल की स्थापना बहुत कराए और सारे गुरुकुल में वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के पढ़ाई जो है शुरू कराए। लेकिन उसमें भी गद्दार जो है सफल ना होने दिए, उसके विरोध किए, उनको तंग किए और बहुत परेशान किए। एक बेर उन्होंने राजा महाराजाओं के उपदेश देते थे और एक दिन उन्होंने जो है जोधपुर महाराज के यहाँ चले गए। जोधपुर के महाराज जो थे तो उन्होंने जो है महर्षि के जो है जब गए तो देखे कि वो एक वेश्या के पालकी में कंधा लगाए हुए थे। महर्षि इतना ही कह दिए कि ये वेश्या, ये कुतिया के साथ में ये सिर अच्छा ना लगता है। अब उसने जो है वेश्या जो है उनके रसोईया जगन्नाथ था, उसको जो है वो पैसा से खरीद लेती है और कांच पीस करके दूध में मिला करके और जहर मिला करके और जगन्नाथ के देती है कि महर्षि के देख पिला देना दूध। और जो है उसके संगे लालच भी था, लोभ भी था और वो डर भी गया था। उसको बता देते कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे के हम फांसी डलवा देंगे, मरवा देंगे सबके। अब जगन्नाथ जो है वो दूध महर्षि के पिला देता है और जब महर्षि दूध पी लेते हैं तो उनको ये भास हो जाता है कि इसमें जहर है। और उनको 17 बार पीछे भी जहर दिया गया था, लेकिन इसमें कांच पीस के मिलाने की वजह से वो नहीं, उल्टी करने के बाद भी नहीं बचे, फोड़ा फुंसी हो गया था, भयंकर स्थिति खराब हो गया था और आखिर में वो मरे। जब जिंदा मरने के कंडीशन में थे तो जगन्नाथ से कहे कि तुम जहर तो दे दिया, अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो राजा के हमारे शिष्यों के पता लगेगा तो तेरे जान मार देंगे। तो ये ऐसे महापुरुष थे कि अपने दुश्मन को
जो जान मारने वाला है, जहर देने वाला है, उसको जीवन के भी दान दे दिए। इससे बड़ा बड़कपन और कुछ नहीं हो सकता है। इस बड़कपन के पहचान करनी चाहिए, समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। एक वेश्या थी, वो वेश्या से प्रेम जो है मोहम्मद गोरी भी करता था, उसके भाई भी करता था। मोहम्मद गोरी वो वेश्या से कहा कि शादी हमसे कर ले, वो नहीं करी तो उसको जेल में डलवा दिया। जब मोहम्मद गोरी के भाई के पता लगा तो उसने उस वेश्या को, वो सेनापति था, सबके मार करके और वो वेश्या के लेके हिंदुस्तान भाग गया। हिंदुस्तान आने के बाद से वो मोहम्मद गोरी के सेना के संगे युद्ध हो रहा था हिंदुस्तान के सरहद पर। संजोग बस वहाँ पृथ्वीराज चौहान चले गए। उसने जो है अपने जान बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पैर पकड़ लिया, उनके शरण में हो गया। तो हमारे जो क्षत्रिय राजा थे वो धर्मात्मा होते थे, वो पृथ्वीराज चौहान उसको वचन दे दिए जीवन दान देने के, और अपने राज्य में उसको सेनापति बनाए और अपने यहाँ उसके शरण दे करके वो मोहम्मद गोरी से बचाते रहे। इसी द्वेष के कारण मोहम्मद गोरी 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई किया था। और चढ़ाई करने के बावजूद भी जो है उसने जो है पृथ्वीराज से उसको बंदी बना करके या फिर उसको छोड़ देते थे, उनके पैर पकड़ लेता था, माफ़ी मांगता था तो ये जीवन दान दे देते थे, उसके राजपाट भी लौटा देते थे। ऐसे दयालु हमारे राजा हुए। 17वां बार उसने जो है एक दिन बहुत जो है दुखी होकर बैठा था तो एक चींटी जो है एक कण के लेकर के और वो ऊपर चढ़ रही थी, तो वो 17 बार गिरी थी। और 17 बार के बाद 18वां बार वो जो है वो अन्न के दाना ले करके और उस पर चढ़ने में कामयाब हो गई। तो वहाँ से इसको प्रेरणा मिला कि हम भी 17 बार हार चुके हैं, गिर चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं, लेकिन 18वां बार ये अपने हिम्मत के नहीं छोड़ी तो हम भी एक बार और कोशिश करके देखें। और उस समय वो जीत जाता है। और वो जीतता इसलिए है कि इन लोगों के रात में चढ़ाई करता है और धोखा से सब घेर करके और सोते समय सबको मरवा कटवा देता है। क्योंकि जब यहाँ के जितने सेना होते थे वो होली के रात में पी खा करके और सब जो है बेहोश होकर पड़ जाते थे। अब मुगलों के ये बात के पता था और हमारे बताने वाले हमारे अपने थे कि इस समय अगर इसके ऊपर चढ़ोगे तो ये सब जो है बेहोश पड़े हैं, मरे पड़े हैं, इनको आसानी से जीत लोगे। और वो वही काम को अपनाते थे। रात में 12-1 बजे चढ़ाई करते थे और ये पी खा करके सब पगलाए हुए होते थे और उसी समय ये सबको जीत लेते थे और बंदी बना लेते थे। वो बकरा के जैसे काट काट के खाते थे। तो ये विचार करने की विषय है। यहाँ के बेटी बहन के जो है घसीटते हुए खच्चर में घोड़ा में बांध करके अब विदेश ले जा करके और 2-2 दिनार में बेचते थे। ऐसे धजिया उड़ाए जिसको इतिहास भी इसको माफ़ नहीं कर सकता है। आज पृथ्वीराज चौहान के आँख फोड़ करके वहीं पर दफना दिया और वो दफनाने के बाद से एक वहाँ 2 हाथ के जूता रखा है, जो जाता है वो 5 जूता आज भी बजाता है पृथ्वीराज के समाधि पर। तो ये दरिंदा जो है मरने के बाद मारते हैं, समाधि के ऊपर मारते हैं। जो माता बहन बेटी मर जाती है हिंदुओं के, उसके साथ भी जो है देह व्यापार करते हैं, देह के जो है भोग विलास करते हैं। इतने दरिंदे और इतने कमीने और इतने बड़े राक्षस हैं।